गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। बहुत कम समय बचा है, 5 to 6 days। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड्स थी कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या लास्ट मोमेंट्स के स्टेप्स होते हैं, और क्या अभी भी अगर हमने कुछ गलतियां कर ली हैं तो अभी भी कुछ हम ऐसा क्या करें कि हम कॉन्फिडेंस मिले और हम नीट क्रैक करें। तो ये वीडियो इस चीज़ को डेडिकेट कर रहा हूँ और एक चैलेंज दे रहा हूँ आप सभी को, एक चैलेंज के साथ कि साहब 5-6 दिन में भी अगर हमने स्ट्रेटेजिकली काम किया और जो चीज़ें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको फॉलो किया तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप आसानी से नीट क्रैक करोगे। शुरुआत में एक एग्जाम्पल से देना चाहता हूँ क्योंकि इस ऐतिहासिक और सत्य घटना है और पूरे विश्व में आपने ऐसा एग्जाम्पल सुना नहीं होगा, क्योंकि ये जो नाम है गुरु गोविंद सिंह की एक सत्य घटना है। मैं चाहूंगा कि आप नीट एग्जाम्स के बाद गूगल पे बैटल ऑफ चमकौर साहब, चमकौर की जो युद्ध है उसके बारे में सर्च करो और देखना, आपको पता होना चाहिए। देखो, चमकौर का जो युद्ध था, औरंगजेब ने एक बहुत विशाल सेना, बहुत बड़ी सेना, 10 लाख की सेना, वजीर खान का नाम का उसका सेनापति था, उनको लगाया कि गुरु गोविंद सिंह को पकड़ना है, किसी भी तरीके से उनको झुकने को मजबूर कर दो, उनके घुटने टिकवा दो, जो कहोगे मैं दूंगा। पूरी ताकत लगा के एक बड़ी विशाल सेना, 10 लाख की सेना से वो पीछे पड़ जाता है और एक निर्णायक युद्ध होता है। चमकौर एक छोटी सी जगह है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहां पे एक छावनी में 40 सिख रहते हैं, सिर्फ 40। जी हाँ, नंबर रिपीट कर रहा हूं फिर से, सिर्फ 40 सिख, और दूसरी तरफ 10 लाख की सेना उन्हें घेरे रहती है। और आप सोचो जरा, कल्पना कर सकते हो, ये लगता है कि इम्पॉसिबल सी चीज है। अब सोचो, आपके पास 200, 500, 1000 लोग अगर आपको घेर लेंगे तो आप क्या करोगे? और लड़ना उनको मारने के लिए आए हैं। लेकिन कभी आपने किसी भी विश्व के इतिहास में ऐसा उदाहरण आपने नहीं देखा होगा कि ये 40 सिख 10 लाख की सेना से लड़ते हैं और उनमें 2 बच्चे यानी 42 गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र रहते हैं। उन 40 सिखों ने बोला कि गुरुदेव, आप इन 2 बच्चों के साथ लेके सुरक्षित निकल जाइए, हम लोग इनसे लड़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने मना किया, कहा ये शेर दे बच्चे हैं और इनको सजा धजा के, कम उम्र थी, सजा धजा के उनको शस्त्र देकर उनको भी युद्ध के लिए बोला और कहा ये 40 के 40 मेरी संतानें हैं। और जो उन्होंने स्टेटमेंट बोला, खालसा साहब में इस चीज का इंडिकेशन है, आपने सुना होगा। जी हाँ, आपने सुना होगा। लेकिन जब मैं इसको याद करता हूँ, स्थिति समझता हूँ, सच बता रहा हूँ, एक एनर्जी आती है। और रियली बताऊं कि मैंने जब भी ये समझा था, बचपन से देखा था, उस समय के बाद से ये घटना या ये युद्ध का वातावरण कभी सुनता हूं तो लगता है कि कभी सो न पाए। एक अजीब सी एनर्जी, एक ताकत का एहसास होता है और मैं जरूर चाहता हूं आप उसको सुनो और देखो। साहब, उन्होंने बोला था, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, पंजाबी में है, चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गीदड़ा मुंह में शेर बना हुआ। समझो, एक चिड़िया से मैं बाज को लड़ाऊंगा, गीदड़ को मैं शेर बनाऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट 1.25 लाख नल इक लड़ावा, ता मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हुआ। साहब, एक एक सिख मेरा 1.25 लाख पे भारी पड़ेगा। एक ऐसा अदम्य साहस, एक इतिहास, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये युद्ध था। और वह 10 लाख की सेना उन 40 सिखों को हरा न पाई। उनका सपना रह गया। गुरुदेव के दोनों बच्चे उस युद्ध में, चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। उनके 4 पुत्र थे, 2 जिंदा दीवालों में चुनवाए गए थे। उन्होंने अपने अंश का सर्वस्व बलिदान किया। लेकिन एक पराकाष्ठा, एक युद्ध की पराकाष्ठा, एक साहस की अल्टीमेट पराकाष्ठा पूरे विश्व के इतिहास में आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि 40 सिख देश के लिए, धर्म के लिए 10 लाख की सेना उनको हरा न पाई और वो जीते। वो पहाड़ी पे थे, धीरे धीरे आ रहे थे और यहाँ पे 10, 12, 15 जितने भी लोग थे उनसे तलवार से लड़ते थे और जीतते थे। लाखों की उन्होंने लाशें बिछा दी। आप सोचो जरा, आप
हमारे जो पूर्वज हैं, हम इन श्रेष्ठ मनुष्यों के अंश हैं। गुरु गोविंद सिंह हमारे पूर्वज और आदर्श रहे, और अगर हम उनके अंश हैं जिन्होंने इतना सब कुछ बलिदान और इतना अदम्य साहस रखा था, तो क्या साहब ये 5 से 6 दिन हम हमारी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट नहीं कर सकते? उस उदाहरण को याद रखो। और फिर मैं चाहता हूं साहब 5 days and 75 hours, मिनिमम एवरेज में कुछ नहीं, 15 घंटे पर डे, 5 दिन और 75 घंटे में भी आपके जिंदगी में ये एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं जो कह रहा हूं बस कल से 5 days 3+2 5 days का प्लान आप लेके चलो। क्या करना है कंक्लूड करता हूं, बहुत ध्यान से समझोगे। हमने अब तक जितने भी पेपर, मॉक पेपर लगाए हैं, जो हमने सॉल्व किए हैं, उनमें जो पॉइंट्स हमें नहीं आते थे, हमने वो पॉइंट लिखे हुए हैं। हम उनको कॉन्साइज वे में रिवाइज करेंगे। एक चीज, पिछले 10 सालों के जो पेपर हैं, पिछले 10 सालों के आए हुए जो पेपर है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो 30 से 35% आते हैं। हम उनको भी 2 से 3 बार पढ़ लेंगे। अब सोचो, थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है ना, लगभग 100% में 75% थ्योरेटिकल होता है, और वो हमें आसानी से याद हो जाता है। यानी मैं पहला पॉइंट्स बोल रहा हूँ, आपको लास्ट 10 ईयर्स के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए। 2 से 3 बार इन 5 दिनों में पढ़ा जा सकता है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपने जो रिसेंटली अभी मॉक पेपर सॉल्व किए हैं, जितने भी आपने मॉक पेपर सॉल्व किए हैं, आप उनको फिर से उनको सॉल्व करिए, और अब की टाइम आपका 2 घंटे लगेगा, और इस 2 घंटे में आपके नंबर 600+ आने चाहिए, क्योंकि पहले आप ये पेपर दे चुके थे। मान लो पहले आपके 300 नंबर आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो पेपर तो आउट हो चुका है। 2 महीने पहले आपने दिया था, 1 महीने पहले दिया था, आप इनको दोबारा करोगे तो आप इनके नंबर 600+ होंगे। और याद कर लो, यह 2 चीज़ें ध्यान से करोगे। तीसरा पॉइंट्स, आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट, नई चीज़ें एकदम नहीं पढ़ना है, डिटेल कुछ भी नहीं पढ़ना है। इनमें बस आप 2 चीज़ों पे फोकस करोगे। आए हुए क्वेश्चंस जो आपने पिछले 10 सालों के पहले भी 2 से 3 बार सॉल्व किए हैं, एक बार फिर से उनको देखो, 2 बार देखो। और कम से कम मैं चाहूँगा कि आप एक दिन में 3 पेपर, मॉक पेपर जो आपने पहले इधर 2 से 3 महीने में सॉल्व किए हैं, वो फिर से देंगे, और 2-2 घंटे का टाइम लेके दो। अगर आपने एक दिन में 3 पेपर दिए, तो एटलीस्ट आपने टोटल इन 5 दिनों में 15 पेपर, मॉक पेपर जो पहले दे चुके थे, वो फिर से दे दिए हैं। और उनमें जो कॉन्सेप्ट गलत हो रहे हैं, उनको सरसरी नज़र से याद करते हुए चलोगे। और साथ ही साथ बीच बीच में हमने NCERT बायोलॉजी की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स और थ्योरेटिकल पोर्शंस की भी 1 से 2 बार पढ़नी है। तो ये 3 बातों को आपको फॉलो करना है, और इन 5 दिनों में लगभग 75 आवर्स में इन चीज़ों को आपने करना है। 5 दिन बेटा कम नहीं होते हैं। अगर 40 सिख 10 लाख की सेना को हरा सकते हैं, तो ये 5 दिन आपकी लाइफ के 75 आवर्स आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको इसको फॉलो करना है। मैं खुद अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जानते हैं, जैसा कि मेरा नाम विष्णुदेव तिवारी है। मैं पिछले 15 वर्षों से नीट एस्पिरेंट्स को टीचिंग्स करता हूँ। लास्ट 10 ईयर्स से मैं आकाश इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, वाराणसी सेंटर, नासिक। मैं आपको बताऊँ, 2017 से पहले मुझे जानकारी मिली कि वाराणसी से, बनारस से यूपी की फर्स्ट रैंक नहीं आई है। पिछले 10-15 वर्षों में किसी ने नहीं सुना। मैंने एक कमिटमेंट लिया, और फिर हुआ कि नहीं होगा। एक बच्चे के बारे में आप जानते हो, RN राज सिंह, पहली बार 2017 में बनारस से नीट और एम्स में यूपी की फर्स्ट रैंक थी। फिर 2019 में अक्षत कौशिक के रूप में ऑल इंडिया 3rd रैंक नीट और एम्स में, और फिर से यूपी की फर्स्ट रैंक। और एक इतिहास इसलिए बना क्योंकि आज तक कभी भी बनारस से ऑल इंडिया लेवल पे, या फिर यूपी से एम्स और नीट में ऑल इंडिया 3rd रैंक नहीं आई थी। ये नाम आते थे कभी कोटा से, लेकिन 2019 में हमने ये सभी चीज़ें तोड़ी। ये पहली बार हुआ था। ये भी चीज़ें असंभव से दिखती थी, लेकिन
मैं एक मैसेज दूंगा। आप सोचो, एक और एग्जांपल है, 2019 में महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक नासिक से आई थी। पहले कभी नासिक से महाराष्ट्र की फर्स्ट रैंक नहीं आई थी। सार्थक भट्ट की ऑल इंडिया 6th रैंक और महाराष्ट्र फर्स्ट रैंक आई 2019 में। सबसे ज़्यादा एस्पेरेंट्स नीट के महाराष्ट्र और यूपी से होते हैं, और उन दोनों ही स्टेट की फर्स्ट रैंक दो छोटे शहर बनारस से और नासिक से आए। दोनों मेरे स्टूडेंट थे, हमने जी जान लगाई थी, पूरा वर्क किया था। ये मैसेज इस बात के लिए काफ़ी है कि हम जितना सोचेंगे, बस एक मैसेज देना चाहूँगा, आप सोचो, बड़े से बड़ा सोचो। अभी तक नहीं पढ़े हो, परेशान मत हो, बट ये 5 दिन तुम्हें सब कुछ अच्छे से करना है। इन 5 दिन में तुम्हें इंपॉर्टेंट ढंग से एक एक चीज़ को, एक एक पल को देना है, और 15 घंटे के आसपास एक सेल्फ स्टडी को ले लो। ये 5 दिन तुम्हारे बेस्ट होंगे। और मैं एक मैसेज दूंगा, सिर्फ और सिर्फ जितना बड़ा से बड़ा सोच सकते हो बेटा। हमारी तकलीफ ये है, हम बड़ा सोचते नहीं हैं, प्लान नहीं करते और करते नहीं हैं। तो आप एक बार सोचो, मैं आपको जोरदार तरीके से कह रहा हूं, इन 5 दिन में आप अच्छा करोगे। और एक लास्ट मैसेज, आखिरी दिन जितना ज़्यादा सोओगे उतना बेनिफिट है। 7 से 8 घंटे आप सो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम 15-16 घंटे के सेल्फ स्टडी करते हैं तो भी 7 आवर के आसपास हमें सोना है, और हमारे पास इतना वक्त मिलेगा। आखिरी दिन हमें पर्याप्त सोना है, रिलैक्स रहना है, और एग्जामिनेशन सेंटर वाला जो दिन है उस समय कोई भी स्ट्रेस नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अपने को पहचानो, कॉन्फिडेंस लो, आपका दिन अच्छा होगा, आप बेहतरीन परफॉर्म करोगे। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।